हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ही होंगे दोस्तों। मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हो मेरा चैनल दोस्तों डीवीए गोल्डन एकेडमी पे। दोस्तों रीजनिंग का पार्ट 38 दोस्तों, ये रीजनिंग का पार्ट 38 है जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ दोस्तों। मैं इससे पहले भी 38 वीडियो पार्ट बना चुका हूँ जो कि रीजनिंग के बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न दोस्तों मैं हिंदी में आपको सिखाता हूँ। जैसे कि ये क्वेश्चन आप लोग के सामने ऐसे ऐसे क्वेश्चन दोस्तों मैं बताता रहता हूँ। जो रीजनिंग का पार्ट 38 दोस्तों ये है, और जो कि मैं 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जो आपकी सभी गवर्नमेंट जॉब जैसे कि सभी परीक्षाएं होती है उस सबके लिए दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि आपकी एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, बैंक, रेलवे, आर्मी, सीआरपीएफ, पुलिस या फिर जीडी या फिर ऑल कंपटीशन, मतलब जो भी आपके कंपटीशन के पेपर होते हैं उन सब के लिए दोस्तों ईटीसी बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जो कि क्वेश्चन आप देख ही चुके हैं, थंबनेल पे भी ये क्वेश्चन था दोस्तों। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों के सामने बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों कंपटीशन के हिसाब से ही दोस्तों बनाए जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट भी होते हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो इन क्वेश्चंस की तैयारी आपको अच्छे से कर लेनी चाहिए। देखिए क्वेश्चन भी बहुत ईजी होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे कि आप लोगों के सामने कोड भाषा कहा जाता है। एक कोड भाषा मतलब जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, एक विशिष्ट कोड भाषा में, ठीक है, एक विशिष्ट कोड भाषा में GIANT को 96432 तथा FRAIL को क्या 58467 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में आपका GRAIN को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, आपको ये इसमें इजीली बताना है। आप लोगों के सामने ऑप्शंस भी दिए गए हैं, इस ऑप्शंस में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। इस तरीके का क्वेश्चन दोस्तों आता है, ये पिछली बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या देखना है कि जी को आपको क्या लिखा जा रहा है, पहले आप आराम से ये देख लीजिए। देखो जी को यहाँ पर क्या लिखा जा रहा है, यहाँ पर पहले नंबर पे आपका जी है, तो सबसे पता है यहाँ पर भी पहले नंबर पे ही आपका जी होगा। ठीक है, तो जो कि आपका जिसका कोड 9 है, वो सबसे पता लग जाता है कि सबके आगे भी 9 है, इनके भी। तो यहाँ पर 9 से कुछ पता नहीं लगता। और उसके बाद हम देखेंगे दूसरे नंबर पे क्या है, आपका आर है। ठीक है, आर देखेंगे कहाँ पर है, यहाँ पर आपका दूसरे नंबर पे है, दूसरे एफ और आर के बाद। तो यहाँ देखो दूसरे नंबर पे क्या है दोस्तों, 8 है, मेरा दूसरे नंबर पे 8 है। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे आप देखोगे ए है। ठीक है, तो ए मेरा कहाँ से पता लगा, यहाँ पर भी ए है जो कि तीसरे नंबर पे है 4, और यहाँ पर भी ए है दूसरे में भी जो कि तीसरे नंबर पे है 4। तो इस प्रकार मुझे पता लगता है कि आज ए का नंबर मतलब 4 है। अब आई का आप देखोगे, आई का कैसे पता लगेगा दोस्तों, पीछे से दूसरे नंबर पर यहाँ पर भी आई है, और आपका यहाँ पर भी 6 है, आई का 6 है, और यहाँ देख लीजिए लास्ट में 6 है, जो कि आपका इस आई का मतलब 6 बोल रहा है पीछे से दूसरा। तो 6 से तो आपका आई का मतलब हो गया। अब एन का आपको कैसे पता लगेगा दोस्तों, एन आप यहाँ देखिए GIAN है आपका, यहाँ पर है GIAN है, तो आपका जो एन यहाँ पर दिया हुआ है तीसरे नंबर पे, मतलब ये आपका पीछे से दूसरे नंबर पे तो 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका जो ऑप्शन नंबर डी है ये इसका मतलब राइट हो गया। क्या 98463, जो कि आपका ये कि ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये क्वेश्चन आराम से दोस्तों आसानीपूर्वक समझ में आया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका डी नंबर एकदम राइट हो गया, ऑप्शन डी इसका राइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन जो कि आपका एसएससी में पूछा गया है 2015 को। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या क्या इस क्वेश्चन में 3 चीज़ें दी हुई है, पुस्तकालय, पुस्तकें और रैंक। देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन के अंतर्गत वेन डायग्राम में ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वेन डायग्राम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। वेन डायग्राम में क्वेश्चन जब आते हैं तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप किस प्रकार पता लगाओगे। देखिए पुस्तकालय एक बड़ा होता है, मतलब उसमें पुस्तकें, और जो उसमें पुस्तकालय में दोस्तों रैंक तो होती है, और रैंक के अंदर ही आपकी पुस्तकें रखी जाती है। ठीक है, इसका मतलब जो पुस्तकें हो गई वो किसके अंदर रखी जाएंगी, रैंक के अंदर, और रैंक कहाँ होता है, पुस्तकालय के अंदर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, रैंक जो पुस्तकें होती है वो रैंक के अंदर आएगी, और जो रैंक होती है वो हमारी पुस्तकालय के अंदर ही होती है। ठीक है, पुस्तकालय के अंदर रैंक भी हमारी होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी इस बी एकदम राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपके लिए सामने कोड व्यवस्था में एप्पल को APPLE को किसी किसी कोड भाषा में ही ETTPI है। तो इसी का कोड मतलब इसका कोड है, भाषा नहीं है पर इसका कोड है। इस कोड में इसको ये कहा गया है, तो दिल्ली को क्या कहा जाएगा आपको ये बताना है। ठीक है, अब देख आसानी पूर्वक आप पता लगाओगे। देखिए यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, जब ऐसा सिस्टम दिया है PP को 2 बार TT लिखा जा रहा है। ठीक है, तो मतलब कि कुछ सेम सेम चल रहा है। सेम सेम क्या आप देखोगे, ई के बाद जो ए के बाद जो ई आता है वो कितने प्लस का आता है, ए के बाद BCDE, मतलब +4 आप करोगे ए के बाद तो आपका
ये पी आ जाएगा, ठीक। ये ए के बाद ई आता है। इसी प्रकार पी के बाद आप देखो कितनी बार आता है, पी के बाद टी, क्यू आर एस टी, +4 ही हुआ। तो +4 के बाद आपका दोनों वर्ड आ गए, ठीक है। इसका मतलब +4 चल रहा है। अब आई, सीधा आई का देख लोगे, अब आई को देखोगे पीछे वाले को, ए, तो देखिए ई का, देखिए ए बी सी डी, ई के बाद, ई के बाद कितने बार आता है, एफ जी एच आई, 4 के बाद ये आता है, ठीक है। तो इसका मतलब +4 यहाँ पर चल ही रहा है सब वर्ल्डों में, ठीक है। तो इसी प्रकार दिल्ली के बाद +4 करते चलेंगे आगे। तो डी के बाद आप +4 कर दीजिए, क्या आएगा, ठीक है। डी के बाद मैं +4 करूँगा तो क्या आएगा दोस्तों, क्या आएगा, डी के बाद EFGH आ जाएगा, ठीक है आपका। तो आपका एच आ जाएगा। और फिर ई के बाद आप +4 करोगे, तो ई के बाद +4 तो आपको पता है, ये पीछे से यहाँ पर देखिए ये किया हुआ है इसने, आई आ रहा है, ठीक है, आई आ रहा है। और ये एल के बाद भी यहाँ पर किया हुआ है, पी आ रहा है, ठीक है ना, एल के बाद पी आ रहा है। और फिर एच का भी हमें नहीं पता, तो एच का भी +4 कर लेंगे। क्या होता है एच का +4 दोस्तों, देख लीजिए, ए बी सी डी कर लीजिए, ए बी सी, एच के बाद क्या, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, एच के बाद आई आता है, फिर जे आता है, फिर के आता है, फिर एल आ जाता है, ठीक है। एल आ जाता है आपका चौथे नंबर पर, ठीक है। एल आपका हो गया। एम के बाद क्या आएगा चौथे नंबर पे दोस्तों, ओ सॉरी कराऊंगा, आई के बाद आपका क्या आएगा, इसे देख लीजिए। आई के बाद कैसे पता लगेगा आपके, आई के बाद ये कि 4 वर्ड में आपको पता लग गया कि इसके बाद आई का जो 4 बाद आने वाला है, एम आने वाला है। क्यों? क्योंकि 3 अक्षर से पता लग जाता है कि HIP आपका सिर्फ किस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर सी में है मेरा HIP, LM, फिर आई के बाद तो एम आएगा, 4 के बाद आप देख लेना, ठीक है। तो इसी से पता लग गया था, पहले ही एच से पता लग गया था कि ये आ जाएगा आपका सही आंसर। फिर भी आपको बताना जरूरी है कि पूरा आंसर किस प्रकार आपका निकाला जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपका जो आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक करते चलिए, फटाफट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट के लाता हूँ दोस्तों। ये देखिए SSC CPO का 2015 का क्वेश्चन है। और ये SSC जो आपका स्नातकीय स्तरीय परीक्षा होती है उसका 2002 का क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन के साल भी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को किस साल क्वेश्चन आया दोस्तों। बहुत छांट के लेके आया हूँ क्वेश्चन को, निकाल के। तो दोस्तों इतनी मेहनत की, एक लाइक तो दोस्तों बनती है, आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, एक लाइक तो दोस्तों कर ही सकते हो कम से कम इस वीडियो को। चलिए दोस्तों देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए, ठीक है। इनमें से जिस प्रकार ये संबंध 16 का है, बी का संबंध, ठीक है, 16 से है, तो उसी प्रकार डी का संबंध किससे होगा दोस्तों, वो अक्षर हमें यहाँ चुनना है, ठीक है। अब देखिए कितने तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा गया था दोस्तों, 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया, तो इस क्वेश्चन को हम लोग डीपली लेना चाहिए, मतलब इस क्वेश्चन को थोड़ा सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, क्योंकि 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। SSC CPO में पूछा गया है, SSC स्नातक में। तो हमें इस तरीके के क्वेश्चन दोस्तों पता होने चाहिए कि आखिर ये कहाँ से बेस में पूछ लेता है। तो चलिए मैं बता देता हूँ, अगर आप लोगों को पता हो तो वीडियो पुश करके कमेंट कर दीजिए फटाफट से, आपको मुझे भी पता लगे कि आप लोगों को आता है। नहीं तो फिर आंसर देख लीजिएगा कि आपने सही किया है गलत किया, क्योंकि मैं बता ही रहा हूँ आगे। देखिए बी का 16 किस प्रकार लिखा गया है, ए और बी, ठीक है। ए बी आपको कौन से नंबर पे आता है दोस्तों, कौन से नंबर पे आता है, ए बी, ए के बाद बी आपका दूसरे नंबर पे आता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपका बी आता है। तो इस प्रकार ये किस प्रकार लिखा गया है इसको, अब या तो इसको +2 करके 4 का स्क्वायर लिखाइए साहब, तो आपको पता है कि 16 4 का स्क्वायर है, या फिर +2 करके लिखा गया है, या फिर 2 का स्क्वायर करके भी आपका 16 लिखा जा सकता है। 2 का स्क्वायर है, 2 की पावर 4 करके आपका 16 लिखा जा सकता है, ठीक है। 2 की पावर 4 करेंगे तब भी 16 आ सकता है, या फिर 2 + 2 करके 16 आ जाएगा। चलिए दोनों तरीके से आजमाते हैं, डी को आगे क्या फिर ऑप्शन में मैच कर लेंगे। ABCD चौथे नंबर पे आपका डी है, ठीक है। अब डी को या तो +2 कर लो, डी को +2 करोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 6 आ जाएगा। 6 का स्क्वायर करूँगा तो 36 आ जाता है, पर 36 स्क्वायर इसमें नहीं है, ठीक है, नहीं है। तो इसका मतलब स्क्वायर वाला मैटर ये हमारा कैंसिल हो गया। तो कौन सा बचा, पावर 4 वाला ऑप्शन बचता है, डी की पावर 4 वाला ऑप्शन हमारा बचता है। तो चलिए डी की पावर 4 कर लेते हैं, जैसे कि आपका इसका जो हमें पता चल चुका है आखिर क्या हो रहा होगा। जैसे कि आपका डी की पावर 4 है, मतलब बी में जो हमारा दूसरे नंबर पे हमारा बी आता है, तो दूसरे नंबर पे जो हमारा बी आता है, तो उसका जो दूसरे नंबर के बी के पावर 4 लगा के ये आपका 16 आ गया है, ठीक है। अब डी हमारा कौन सा नंबर है, ABCD, ये हमारा चौथे नंबर पे आता है। तो चौथे नंबर पे इसकी पावर जो है हम इसके 4 लगा देंगे, तो जो 4 की पावर 4 आप कितना इसका आपका आंसर आने वाला है, तो 4 की पावर 4 में कितना आंसर आने वाला है बता सकते हो, कमेंट बॉक्स भी कर सकते हो। 4 तो कैसे के 4 बार गुणा कर देंगे, 4 जब 4 के 2 बार गुणा होगे, 4 चौक 16, और 16 चौके आपका 16 को 16 से गुणा कर सकते हो तो भी आंसर आ जाएगा। और 16 का मतलब 2 बार गुणा दो बार कर दी मैंने 16 की गुणा, तो 16 आ गया आपके, 2 बार इससे गुणा करिए तो 16 आ गया। अब इन दोनों की कर दूंगा तो 4 का इसका क्यूब मतलब निकल जाएगा, तो 16 × 16 आपको कितना हो गया, 200
ये 16 का स्क्वायर होता है कौन, 256, ठीक है। आप स्क्वायर आराम से निकाल भी सकते हो, ये मेरे पे एक वीडियो है मैंने बनाई हुई है, स्क्वायर आप शॉर्टकट से निकालना सीख सकते हो कि किस तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से हमें पता लग गया इसका आंसर कितना है हमारा 265 है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा कि ये कि 256 इसका आंसर आ चुका है। किस प्रकार आया एक बार और अच्छे से समझा देता हूँ। ये बी जो है आपका दूसरे नंबर पे आता है, ए बी, ठीक है, दूसरे नंबर पे आ गया। तो इसकी पावर 4 करके ये आपका 16 दिया गया है। और डी जो आता है आपका चौथे नंबर पे आता है, तो 4 की पावर 4 करके ये आपका आंसर आ जाएगा कौन, 256, ठीक है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। इस ये चौथा क्वेश्चन था हमारा 5वें क्वेश्चन की ओर। देखिए ये क्वेश्चन जो मैंने छोटे छोटे यहाँ लिखे हुए हैं इतना इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन 3 बार यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है, 3 बार पूछा गया है। ऐसा क्या है इस क्वेश्चन में दोस्तों, 3 बार पूछ लिया गया है। SSC FCI में ये 2012 में पूछा गया है, फिर 2006 में भी और 2014 में भी दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के सामने अगर आ रहे हैं दोस्तों, तो इतना सरल क्वेश्चन है कि आप बहुत ही आसानी से कर भी सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं उसमें भी छोड़ा मैंने, तो ये क्वेश्चन का आंसर भी दोस्तों कम ही लोग दे पाए। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को अच्छे से सीख लेते हैं। इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो श्रृंखला को पूर्ण करे, मतलब उस विकल्प को चुनना है इन विकल्पों में से जो इस श्रृंखला को पूर्ण कर दे, ठीक है। श्रृंखला को पूर्ण कर देना है। और ये तो सारे 3 बार पूछा भी गया क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे पता लगाएंगे इस क्वेश्चन। देखिए अगर आप करने की कोशिश करते हो वीडियो रोक के कर सकते हो करने की कोशिश, नहीं तो दोस्तों वीडियो रोकने का नहीं करते तो मैं तो इसका आंसर बता दूंगा। अगर वीडियो रोक के आप एक बार करने की कोशिश करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और उससे क्या होगा कि आप वीडियो दोबारा चालू करके देख भी सकते हो कि हमने सही किया है गलत किया। देखिए क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले मैंने कहा आपसे कि आप अंतर पता लगाओ दोनों का कितना अंतर है। 10, इसका अंतर 10 आपका हो गया, ठीक है। अब 55 और 35 और 55 का अंतर कितना हो गया आपका 20 हो गया, ठीक है। 20 आपका अंतर, इसका मतलब 10 20 30 40 के गैप में चल रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो आपका अंतर होगा वो 30 होगा और उसके बाद यहाँ का अंतर आपका 40 होगा, ठीक है। चलिए कर लेते हैं। यहाँ पर 10 का अंतर था, 20 का अंतर 35 आ गया, ये 55 आ गया। अब 30 का अंतर जब होगा तो 55 में आप 30 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 5 6 7 8 आपका 85 आ जाएगा, ठीक है। तो 85 आप यहाँ लिख दोगे तो 85 में 40 जोड़ो तो 125 आ जाएगा। तो आ जाएगा। तो भाई 85 में जब ये 30 यहाँ जोड़ लिया 40 बचा तो 40 यहाँ जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा, 40 जोड़ूंगा तो मेरा 125 दोस्तों आ जाएगा, जो कि अगला ऑप्शन भी है, ठीक है। तो इसका मतलब पिछले वाले जो ऑप्शन है इस ऑप्शन में क्वेश्चन मार्क की जगह पर यहाँ पर आपका 85 रखा जाएगा। 85 रखने का मतलब कैसे, क्योंकि पहले आपका इन दोनों के बीच में 10 जुड़ा, फिर आपका 20 जुड़ गया यहाँ पर, मतलब 10 20 30 40 ऐसे करके जोड़ा जा रहा है, ठीक है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर 10 जोड़ा गया, यहाँ पर आपका 20 जोड़ा गया, यहाँ पर फिर आपका 30 जोड़ा जाएगा, ठीक है, 30 जोड़ा जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो 85 आपका ये आएगा, 85 के जोड़ने के बाद फिर यहाँ पर आपका 40 जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो 125 आपका आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंटरेस्ट भरा क्वेश्चन है, 3 बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए दोस्तों फिर कहता हूँ ऐसे क्वेश्चन की तैयारी करके रखिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, बड़ा इंटरेस्ट भरा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन अगर आप लोग को समझ में आ रहे हैं तो फटाफट से लाइक कर दीजिए दोस्तों वीडियो को। आगे बढ़ते हैं आगे। लाइक देखिए इतनी बार कह चुका हूँ, एक भी लाइक नहीं आती, फिर भी मेरी वीडियो पे लाइक कर दो कहते रहता हूँ। आज लाइक करते ही नहीं हो तुम लोग, ऐसी ही वीडियो देखते रहते हो बस चुपचाप और फिर चले जाते हो आगे। चलिए दोस्तों ये देख लीजिए ये वाला क्वेश्चन। देखिए 145 को 10 लिखा गया है, ठीक है। क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए, ठीक है। 145 को 10 लिखा गया है तो 200 जो 43 है उसको क्या लिखा जाएगा इस क्वेश्चन मार्क की जगह, ये आपको बताना है, ठीक है। इन ऑप्शंस में से, ठीक है, किस प्रकार आप देखोगे यहाँ पर लिखा गया है। चलिए एक बार फिर कह देता हूँ, वीडियो रोक के एक बार फिर क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए, दिमाग लगाइए, चलाइए, करने की कोशिश कीजिए, होता है ठीक है, नहीं तो फिर देख लीजिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए यहाँ पर 145 है, यहाँ पर 10 कैसे लिखा है मैं आपको बताता हूँ। 14 + 5 इन तीनों को आप जोड़ोगे तो इजीली आपका 10 आ जाएगा, ठीक है, 10 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा कैसे आपका यहाँ पर 10 आया है। तीनों को जोड़कर यहाँ पर 10 आया है, ठीक है। तीनों को मतलब जो इसके अलग अलग संख्या दी हुई है इन सबको जोड़ कर यहाँ 10 आया है, इन सबको जोड़ कर। तो इसी प्रकार इन तीनों को जोड़ लेंगे, 2 + 4 और +3, इन सबको आप जोड़ो कितना आएगा दोस्तों 4, और जो 6 और 3 आपका 9 हो चुका है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी में है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन इंटरेस्ट भरे मिलते रहेंगे आपको आगे।
अब देख लीजिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आकृति वाला, ये क्वेश्चन में हमें एसएससी में देखने को मिल रहा है। बहुत ही इंटरेस्ट भरे क्वेश्चन रहते हैं, समझ में भी एकदम से आ जाएगा। आपकी बताता हूँ, 2 बार ये क्वेश्चन पूछ, देखो कितनी बार, 3 बार पूछा गया है सॉरी, एसएससी में 2019 में भी पूछा गया है, मतलब 19 के अराउंड सॉरी, 1999 में और 2000 में और 2013 में भी ये क्वेश्चन आया है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, कितना सरल क्वेश्चन है, देखिए कुछ भी नहीं करना होता, छोटे से चीज़ देखनी होती है कि इसको यहाँ पर ये लिख बनाया गया, जो अंदर वाली आकृति है वो तुम्हारी बाहर, जो इसमें अंदर है आपकी, वो हमारी आ गई बाहर में, ठीक है। और जो बाहर वाली आकृति है वो चली गई इसके अंदर। इसका मतलब जो इसमें त्रिभुज था हमारा, त्रिभुज आ गया बाहर, और जो आयत था हमारा ये आ गया, मतलब जो त्रिभुज है वो आ गया बाहर, जो अंदर त्रिभुज था, जो बाहर आपका आयत है वो इसके अंदर चला गया, ठीक है। कितना सरल है दोस्तों, बहुत ही सरल है। इस प्रकार जो गोला है ये हमारा, तो ये गोला तो हमारा जाने वाला है अंदर, और आयत आने, जो हमारा बाहर अंदर वर्ग है वो आने वाला है बाहर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। कितना सरल क्वेश्चन है, कितने भी कन्फ्यूज होने वाली कोई बात नहीं, इसका ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे, बढ़ लेते हैं, ऐसा ही इंटरेस्ट भरा क्वेश्चन दोस्तों। देखिए फिर एक बार और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और मैं लेके आया हूँ आपका वेन डायग्राम, क्योंकि वेन डायग्राम क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है 2017 में, ठीक है। 18 सितंबर को 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तीसरी पाली में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, कलम, स्याही और रिफिल, ठीक है। कलम, स्याही और रिफिल, तीनों चीज़ें वही पहले वाले तरीके से दी हुई है, आंसर भी सेम ही है, ठीक है। कलम के अंदर ही आपकी रिफिल होती है, रिफिल के अंदर ही आपकी स्याही होती है, ठीक है। कलम जो है आपका, कलम के अंदर आपकी रिफिल होगी और रिफिल के अंदर स्याही होगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट है, ठीक है। हमेशा ऑप्शन नंबर बी ये राइट नहीं होता, ये हमेशा अंदर नहीं होती, चीज़ें कभी कभी इस तरीके की भी आ जाती है, जैसे कि आपको 2 चीज़ें एक अंदर होने वाली होती है और एक चीज़ बाहर होने वाली होती है, और तीनों अलग अलग तो बहुत ही ज़्यादा आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन की बात करता हूँ फिलहाल, और वीडियो में देख लीजिएगा आप, ये भी सब दिख जाएगा आपको। तो ये क्वेश्चन का आंसर, तो जिस क्वेश्चन मैंने लिया है इसका आंसर आपका बी है, ठीक है, क्योंकि कमल, स्याही और रिफिल के बारे में बात हो रही है सिर्फ। चलिए ये क्वेश्चन देख लीजिए, कितना कैसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 2000 और 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ऐसा क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी बेस पे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। क्या कह रहा है दोस्तों, नीचे दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ है हमारा, ये है। तो इस वाले प्रश्नवाचक चिन्ह में इन ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर फिट आएगी, हमें ये बताना है। चलिए कोशिश कर सकते हैं आप लोग, वीडियो रोकने के बाद कोशिश करके देख लीजिए, हो पाता है उसका आंसर भी बता दीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में, अगर नहीं हो पाता तो मैं तो बता देता हूँ आगे आपको। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने करने की कोशिश कर ली होगी, क्योंकि आप अब देखिए इसका 60 यहाँ पर कैसे आ रहा है दोस्तों। यहाँ पर देखिए 12 पंजे भी आपका 60 होता है और 15 चौके भी 60 होता है, ठीक है। इसका मतलब कि इन दोनों को गुणा करके और इन दोनों को गुणा कर दो, या फिर इन दोनों दो को गुणा करके बराबर बराबर 60 ही आ रहा है। इसको 12 को आप 5 से गुणा कर दो तो भी आपका 60 ही आएगा, ठीक है। और आप 15 को 4 से गुणा कर दो तो भी आपका 60 ही आएगा, जो कि आपका इसमें है, ठीक है। दोनों को गुणा करके सेम सेम 60 ही आ रहा है। ऐसे इस प्रकार देख लीजिए, यहाँ पर 14 तिया भी 42 होता है, 14 को आप 3 से गुना करोगे तो भी आपका 42 आ जाएगा, और 7 को आप 6 से गुना करोगे तो भी हमारा 6 सत्ते 42 ही हो जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार दोनों तरफ से इसको भी गुणा करके कुछ ना कुछ संख्या आएगी। तो देखिए 26 को 3 से गुना कर लीजिए, या फिर 13 को 6 से गुना कर लीजिए, दोनों एक ही संख्या आने वाली, जैसे कि इन में चल रही थी। तो आप 13 को 6 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा आपको, 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 दूनी 40, 13 चौको 52, 13 पंजे 65, 13 छके, 13 छके कितना होगा दोस्तों, तो कितना का 13 छका 78 आपका हो जाता है। 13 छका 78 आपका हो गया इजीली यहाँ पर 78 इसका आंसर हो चुका है। देखिए इस तरीके से आप लोग 78 इसका आंसर है। किस प्रकार, यहाँ पर देखिए 13 से भी आप 6 की गुणा करेंगे तो 78 आ रहा है, और 26 की 3 से गुणा करोगे तो भी आपका 78 आएगा, ठीक है। कर लीजिए 26 को आप 3 से गुणा करोगे तो भी 78 आ जाएगा। तो आसानी पूर्वक इसका क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, ये कितना इंटरेस्ट भरा क्वेश्चन है। यहाँ देखिए 4, पहला वाला क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, एक बार अच्छे से बता देता हूँ, नहीं तो फिर आप कहोगे कि बस समझ में नहीं आया। कि इन दोनों की गुणा करके यहाँ पर 60 आ रहा है, इन दोनों की गुणा करके भी 60 ही आ रहा है, इसकी गुणा करके भी 42 आ रहा है, इन दोनों की गुणा करके भी 42 आ रहा है, इन दोनों की गुणा करके भी आपका 78 आएगा, और इन दोनों की गुणा करके भी आपका 78 आएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह आपका 78 आ चुका है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे फिर बढ़ जाता हूँ अगली तरफ, क्योंकि ऐसा भी हो जाता है दोबारा दोबारा बताना पड़ता है कुछ लोगों को। देखिए यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को देखिए किस प्रकार हो रहा है। इस क्वेश्चन के लिए भी मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा, वीडियो रोक के आप एक बार करने की कोशिश कीजिए, अच्छे से आपको समझ में भी आएगा, ठीक है, जब मैं समझाऊंगा।
क्योंकि आप इसमें प्रैक्टिस करोगे 1-2 बार तो आपको अच्छे से रिवीजन, दोस्तों ये रीजनिंग मैथ रिवीजन तो मांगता ही है, बार बार तो दोस्तों करना पड़ता ही है इसमें, ठीक है। इसलिए अब 1-2 बार क्वेश्चन करोगे, वीडियो पे कॉपी किताब लेकर बैठा करो। जब भी आप किसी की वीडियो देख रहे हो, मेरी या सब कुछ किसी की भी, तो कॉपी किताब लेके बैठा करो। उससे पहले रोक के वीडियो को, उस क्वेश्चन को करने की कोशिश किया करो, और अच्छे से आएगा तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, 4 और 6, चलिए आंसर देख लेते हैं इसका किस प्रकार है। तो 4 और 6 है, तो 10 यहाँ पर आया है, ठीक है। अब देखोगे 4 का स्क्वायर में अगर करूँ तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 मेरा हो जाएगा, ठीक है। 4 चौक 16 हो जाएगा। अब 16 में से ये वाला 6 आपका घटा दूँ तो क्या आ जाएगा मेरा, क्या आ जाएगा दोस्तों, यही मेरा 10 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर आपका कितना होता है, अब जानते हो, 2 दूनी 4 और 144 आपका 12 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 144 स्क्वायर में से इसके जब मैं ये घटाऊंगा क्या, 48, ठीक है। तो 48 घटाऊंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, ये आपका बीच वाला ऑप्शन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 96 मेरा आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार 16 का स्क्वायर अब मेरा कितना होता है दोस्तों, 6 छक्का 36, 6 छक्का 36 मतलब 256 होता है, ये आप जानते हो, ठीक है ना। यही होता है ना 16 का स्क्वायर आपका, एक का एक, तो 16 का स्क्वायर आपका ये होता है। इसमें से मैं क्या घटाऊँ जो कि मेरा ये आ जाए, तो मैं 152 ही घटा सकता हूँ डायरेक्ट। तो 152 में घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा मेरा, 6 में से 2 गया, कितना बचा, 4 बचा। फिर कितना आया, 0 आया। एक में से 2 में से 1 गया, कितना, 1, तो 104 मेरा इसका आंसर आ चुका है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक किया ना मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, अगर ऐसे क्वेश्चन आगे भी देखना चाहते हो तो। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।